प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2000 रुपए के नोट पेश करने के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि 2000 रुपए का नोट मार्केट में आए, लेकिन वो अपनी टीम की सलाह के साथ गए। ये बयान दिया है पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने, जिन्होंने साल 2016 में हुई नोटबंदी की देखरेख की थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने की शुक्रवार को जब घोषणा की तो विपक्ष ने अपने अपने बयान तेज कर दिए। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर आप 30 सितंबर तक जमा या बदल सकते हैं। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा था कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा में रहेंगे। आरबीआई के इस फैसले पर राजनेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। इसी बीच पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने बता दिया कि आखिरकार 2000 रुपए का नोट अभी फिलहाल चलन से बाहर क्यों किया जा रहा है और उस वक्त यानी 2016 में 2000 का नोट क्यों आया। नृपेंद्र मिश्रा ने भी 2000 रुपए के नोट की वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जब नोटबंदी की योजना बनाई गई थी तो पीएम मोदी के ध्यान में पहले से ही ये बात थी कि 2000 रुपए का नोट एक अस्थायी समाधान है, यानी कि इन नोटों का बदला जाना अपेक्षित ही था। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, नोटबंदी के समय ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लिया था। उन्होंने कहा, पीएम मोदी की सोच थी कि जो कि 2000 रुपए का नोट लाया जा रहा है, ये एक विशेष परिस्थितियों में लाई गई अस्थायी व्यवस्था थी। इसे दीर्घकालीन यानी एक लंबी प्रक्रिया के साथ कभी आगे लेकर नहीं चला जाएगा। इसके साथ ही उस समय भी पीएम का यही मत था कि ये बड़ा नोट यानी कि 2000 रुपए का नोट प्रमुख रूप से गरीबों के लिए लेन देन के लिए व्यवहारिक भी नहीं होगा। ऐसे में इन्हें बदले जाने को लेकर वो आश्वस्त थे। इसके अलावा उस समय भी उनकी सोच थी कि अगर 2000 रुपए के नोट को लंबे अरसे तक चालू रखा जाए तो इससे काले धन को प्रोत्साहन ही मिलेगा और दूसरा टैक्स भी चोरी आसानी से होगी। इसलिए उनका मत ये था कि इसे जितनी जल्दी वापस लिया जाए उतना ठीक होगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए गए। पहला निर्णय ये लिया गया कि 2000 रुपए के नोट प्रिंट नहीं होंगे। इसके बाद अगले चरण में धीरे धीरे इनके सर्कुलेशन कम करने की बात कही गई। इनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई और अब आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके साफ कह दिया कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के जो नोट हैं वो आप बैंकों में जाकर बदल सकते हैं अगर आपके पास हैं तो। आरबीआई ने अपनी रिलीज में शुक्रवार को कहा था कि 2000 रुपए के नोट की छपाई साल 2018 से 19 में ही बंद हो गई। 2000 रुपए के नोट को आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत लाया गया। पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट के बंद होने के बाद करेंसी रिक्वायरमेंट के चलते इन नोटों को लाया गया था। जब 500, 200 और 100 सहित छोटे नोट पर्याप्त मात्रा में बाजार में आ गए तो इन 2000 रुपए के नोटों को लाने का मकसद भी पूरा हो गया। 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला नोटबंदी से बिल्कुल अलग है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ये बात कही है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी से बिल्कुल अलग है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सोमनाथन कहते हैं कि 30 सितंबर तक जमा नहीं किए जाने वाले नोट के बारे में पूछे जाने पर कहा गया कि बैंकों के पास इससे निपटने की समुचित व्यवस्था होगी। जानकार ये भी कहते हैं कि नोटों को वापस लेने के पीछे का मकसद काले धन पर लगाम लगाना भी है। ये भी एक मकसद है, जिनके पास काला धन है वो बड़े नोटों में रखते हैं और ये कारण है कि ये लंबे समय तक चलन में नहीं रह सकता। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि वर्ष 2016 की नोटबंदी ने काला धन को नहीं रोका, केवल गरीबों को दिक्कत पहुंचाई। वहीं सरकार इस पर जोरदार खंडन भी कर रही है। सूत्र कह रहे हैं कि 500 रुपए और 100 रुपए के नोटों को वापस लाने की भी कोई योजना नहीं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।